दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ शब्दों की महिमा। मतलब आपके द्वारा बोले गए शब्दों में कितनी ज्यादा क्षमता होती है। ये आपने महसूस किया होगा कि एक शब्द घाव का काम करता है और वही शब्द कभी कभी दवाई का काम कर देता है। मतलब उचित जगह में उचित बातों को बोलना ही अच्छे शब्दों का चयन है। मैंने सुना था कि कहीं पे पढ़ा था कि वाक् संयम विश्व मैत्री की प्रथम सीढ़ी है। मतलब वाक् में संयम करना मतलब पूरे विश्व को अपना बनाने की प्रथम सीढ़ी है। इसका मतलब सबसे पहले अपने जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं, इतिहास से देखता आ रहा हूँ, आप भी देखते होंगे कि शब्दों के एक शब्द से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है और एक शब्द बोलने से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। जैसे महाभारत को ले लीजिए, जब दुर्योधन वहां पानी में गिर गया था तो द्रौपदी ने उसको हंसकर बोला था, अंधे का पुत्र अंधा। वहीं से दुर्योधन ने इस चीज को अपने ईगो में ले लिया था और वहीं से महाभारत शुरू हुई और द्रौपदी की उसने भरी सभा में बेइज्जती की। वहीं से पांडवों का और कौरवों का बहुत ही ज्यादा विरोध हो गया और सर्वनाश हो गया कौरवों का। तो ये लड़ाई की बहुत ही बड़ी जड़ मानता हूं मैं। तो अपने शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए कि ताकि सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, इस चीजों को हमको हमेशा सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए कि मतलब हम जो शब्द बोल रहे हैं तो वो चीजें वहां पे बोलना उचित है या अनुचित है। जैसे कि हर जगह हंसना भी उचित नहीं होता है। जैसे आप कहीं किसी के शमशान घाट में गए हैं उसको दाह संस्कार के लिए, तो आप वहां हंस नहीं सकते। आप हंसेंगे तो उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप दाह संस्कार में दुख में गए हैं। और वही सुख में बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आप हंस सकते हैं, तो हंसी आपकी वहां पे अच्छी मानी जाएगी। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि जैसे आप गाली किसी को नॉर्मल देंगे, गाली जो अच्छे से मान लीजिए आपका मित्र है उसे आप गाली देंगे, नॉर्मल गाली देंगे, दे सकते हैं गाली किसी आपकी जिससे आपका लगाव है, जिससे आपकी बनती है, तो वो गाली उतनी बुरी नहीं मानी जाएगी। अगर वही गाली आप क्रोध में दे दें तो वो गाली बहुत बुरी मानी जाएगी, उसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। तो मैंने देखा है कि शब्दों के चयन में इतनी ताकत होती है कि आदमी अगर सही शब्दों का चयन कर ले तो बहुत कुछ चीजें बिगड़ती बिगड़ती बन जाती हैं। मैंने आपने देखा होगा कि मैं महाभारत का एग्जांपल लूंगा। महाभारत में जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने थी तो युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम काम क्या किया कि कौरव सेना के जो महान थे, उनसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, जैसे भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, कृपाचार्य हो गए, उनसे सबसे पहले आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। तो जैसे ही आप उनके आदर भाव से प्रणाम किया, उन्होंने विजयी भव कर आशीर्वाद दे दिया। ये देखकर दुर्योधन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। दुर्योधन क्रोधित हो गया तो पूछा कि गुरुदेव, लड़ाई आप तो हम लोगों की तरफ से कर रहे हैं और आशीर्वाद विजय होने को उनको दे रहे हैं। तो वो बोला कि शायद तुम भी ये संस्कार करते, यही चीजें करते तो युधिष्ठिर भी तुमको यही चीजें देता। तो शब्दों को, ये मैंने कहीं पढ़ा है, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ। तो शब्दों का चयन इतना सटीक होना चाहिए कि तो का बिगड़ता बिगड़ता काम बन जाए। नहीं तो अगर आप कुछ भी ना करें, अगर आपके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए तो चुप रहें। जब कोई बड़ा बात करता हो तो हमारे समाज में ये सिखाया गया है कि हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास समझदारी ज्यादा होती है। वो शब्दों को बहुत ज्यादा गौर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको शब्दों की महिमा बहुत ही ज्यादा मालूम होगी। वो हर एक शब्द को, आपके हर एक चीज को, जैसे आपके बोलने का लहजा, जैसे आप किसी चीज को क्रोध में बोले, आवेश में बोले या कि नम्रता से बोलेंगे तो वो चीजें उनको समझ में बहुत जल्दी आ जाती है और उसी के फलस्वरूप वो हमसे बिहेवियर करते हैं। कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं कि जो चीजें आप तलवार घाव नहीं कर पाती वो शब्द घाव कर जाते हैं। जैसे किसी को आप ताना मार दिए, जैसे कोई दुखी है तो आप उसको बोल दे भाई ठीक है, ये तेरा दुख टल जाएगा। तो उस ये शब्द आपकी दवाई की तरह काम करते हैं। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कोई तो है मुझे चाहने वाला। और वही बोल दिए कि तू तो बहुत दुखी है, तेरे पास क्या बैठूं, तेरे तो हमेशा दुखी होता है, तू हमेशा दुखी ही रहता है, तू भगवान करे ऐसा है दुखी रहो, तो उसके वो घाव की तरह काम करेंगे। इसीलिए अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।